आबिद ज़ुबैरी साहब, दो सवाल सामने आए कि एक तो रात रात गए तक 8-8 बजे तक हाई कोर्ट क्यों खुलती है इमरान खान के लिए, और दूसरा सवाल यह है कि वो गाड़ी में बैठ के भी ज़मानत कर लेते हैं। तो तासुर ये है पीडीएम के अंदर कि अदलिया का एक हिस्सा उनको सपोर्ट करता है, खुल्लम खुल्ला कहते हैं, आप तकरीरों में भी कहते हैं। आप क्या क्या जवाब देते हैं? मैं तो इतनी आगे इतनी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक वकील हूँ। और इनकी बात ये आपको याद होगा, अब मैं हसन इकबाल साहब को याद दिलाना कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा अदालत 12 बजे भी लगी थी और वहाँ एक फ़ैसला हुआ। उस वक्त बड़ी तारीफ़ें हुई उस अदालत की, और यही वो जज साहब थे जिनकी तारीफ़ें, और यही उसमें बेंच में कुछ लोग थे जिनकी आज तस्वीरें लगा के उनकी बुराई की जाती है और उनके बारे में स्टेटमेंट्स लीक किए जाते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया और उससे एक हुकूमत जो इन्होंने कहा था कि वो रजीम चेंज की हुकूमत थी 2018 की, उसको हटाया गया। वो वोटिंग हुई, उसके तरह नो कॉन्फिडेंस वोट, तो वो भी तो अदालत 12 बजे लगी थी, तो वो तो 8 बजे से भी जी। तो और उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी अदालत भी रात को खुली थी, अगर आपको याद हो उस जमाने में। तो देखिए ये पिटीशन फाइल हुई थी लेकिन बाद में जरूरत नहीं पेश आई उसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई ज़ुबैरी साहब, वो जो 12 बजे अदालत लगी थी वो किसी फर्द के लिए नहीं लगी थी कि किसी फर्द का इंतजार हो रहा हो कि किसी फर्द ने आना है तो हम आपके इंतजार में बैठे हैं। वहाँ कुछ साइल नहीं था। आपको एक बात बता दूं, जो फैसला था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन खत्म हो गई थी जी। जज हमेशा जज यहाँ तो रात को भी जाके जज से इजाजत लेके आप अपना केस सुनवाए। अगर अर्जेंसी हो तो घर पे भी जज आपका केस सुन सकता है। ये है कोर्ट के यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोर्ट 24 घंटे कोर्ट होती है, तो अगर 8 बजे हो 7 बजे हो, इससे कोई नहीं। केसेस बाज दफा ये जो इलेक्शन पटिशंस के जमाना होता है, इलेक्शन के जमाने में 3-3 बजे तक कोर्ट चली है जी। 3-3 4-4 बजे तक कोर्ट बैठी होती है सुबह, ये इलेक्शन पटिशन, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम होता है, उसके अंदर उसको उनको ये बहस तो अभी कहीं लेके नहीं जाएगी। क्या आप कोई ऐसा तरीकाकार सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो लीडर्स हैं, सरबराह हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, नवाज शरीफ बैठ जाए, इमरान खान बैठ जाए, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी बैठ जाए और सियासी फैसले हैं, ये सियासी तनाज़ात हैं, इसका हल निकाल लें? इतना नामुमकिन नहीं है जितना नामुमकिन नजर आता है। सिर्फ ईगोज इतनी ऊपर हो गई हैं कि हम कहते हैं सब कुछ जल जाए, बर्बाद हो जाए, ईगोज हमारी जो है वो ऊपर रहे। बिल्कुल, ये सारा अन्ना का मसला है। सबको साथ बैठना चाहिए इस मुल्क की खातिर। देखिए पहले भी बैठे हैं, अब आपको याद होगा 21वीं तरमीम जब आई, वो कोर्ट्स बने, सारे ये लोग साथ बैठ के इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया था। उसके बाद वो चैलेंज हुई, कोर्ट ने अपहोल्ड किया उसको। तो जब एक साथ वो बैठ सकते हैं, फिर वो एक्सटेंशन का मामला आया, वो लॉ आया, सब साथ बैठे, पूरी पार्लियामेंट ने उस पर एक फैसला किया। तो ये पहले भी जो मुखालफिन थे, अगर वो साथ बैठ जाएं तो सही है, लेकिन पार्लियामेंट को चलना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बात जाके तय करनी चाहिए। और ऐसे इकबाल साहब जैसे लोग मौजूद हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए।